पड़ गई तो स्मृत देने पर दृष्टि पड़ गई तो भी उसकी अधोगति नहीं होती। कोई महात्मा इतना भी नहीं, संस्कार हो रहा था जमुना किनारे सरयू किनारे, महात्मा की दृष्टि चिता पर पड़ गई, स्वाभाविक दृष्टि पड़ गई तो भी वह भगवत नाम से आया। महाराज जी बतमाली जी प्रमाण है, बैठे हैं, कम दूर के विचार चिता पर काश दिलाए, जय मिल के जुस्मानी असुर आकुल आए। कंद जी का चरित्र है बतमाल ग्रंथ में, जिनकी चिता के धुआं के लगने से बन के संपूर्ण प्रभावदार हो, और एक दुर्भाग्य से कहीं भूले बैठ के चला गया था घूमने फिरने, वो साल डेढ़ साल में आया तो उसने देखा भारत कोई संगी साथी वहां है नहीं, कहाँ गए सब? बोले वो तो कंद जी की चिता के धुआं के लगने से मुक्त हो गए। भक्त की संत की महिमा देखिए महाराज जी। अब वहां कोई चिन्ह भी नहीं था संस्कार का, पर जिस स्थल पर संस्कार हुआ था उस पर कुछ कंडा लकड़ी करके धुआं किया तो उस धुआं के लगने से भी उस भूले भटके प्रेत का उद्धार हो गया। और परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं, सृष्टि के सभी पूज्य ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि पितृर्षि देवर्षि कांडर्षि सब एक साथ बैठे हैं और यह संकल्प लेकर बैठे हैं जब तक परीक्षित को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। परीक्षित के कल्याण में संदेह तो लोग अधिकम दो कारण हो गए। तीसरा कारण गंगा देवी, गंगा जी स्वयं में क्या कहना, समर्थम सौभाग्यम सकल वसुधाया पंतरा जगन्नाथ जी ने गंगा देवी में क्या कहना, अद्भुत है गंगा जी का वैभव। गंगा जी मनुष्य को नहीं कीट पतंग को भी मोक्ष देती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा धन्य देश जहां बास हो सही, गंगा जी का आश्चर्य। तीसरा कारण, चौथा कारण चित्त मीशे, इसे चित्तम धर्म ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कारण भक्त कुल में जन्म, दूसरा कारण संतों के द्वारा उनके कल्याण का किया गया संकल्प, तीसरा कारण गंगा जी, चौथा कारण परीक्षित ने अपने चित्त में भगवान को धारण कर रखा है। और वस्तुतः परीक्षित इस सिद्धांत के अनुसार परीक्षित के रूप में कोई विरूपी दिखाई पड़ती है, क्योंकि धन्या ब्रजस्त्रिय उत्तमचित्तयाना, ब्रजांगनाएं धन्य हैं जिनके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। जिसके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हो वो किसी आकार प्रकार में वो वस्तुतः गोपी है, ये गोपी। पांचवा महत्वपूर्ण कारण, जे चितये प्रभु जे प्रभु घेरे ते सब भये परम प्रभु। सबसे अधिक भाग्यशाली गुरु जी हैं जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की अल्प आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। पर जब हम परीक्षित के सौभाग्य का विचार करते हैं तो परीक्षित का सौभाग्य ध्रुव जी से भी बहुत अधिक आगे निकल गया। उन्हें तो 5 वर्ष के बाद 6 महीने की तपस्या के बाद यहाँ तो गर्भ में ही दर्शन हो रहा है। महाराज जी जिस समय परीक्षित उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उस समय 3 महीने का गर्भ था। उसके बाद 9 महीने तक परीक्षित गर्भ में रहे, पूरे 12 महीने गर्भ में रहे परीक्षित अपनी मां। और 9 महीने तक लगातार श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके
गर्भ की परिक्रमा करते हुए गर्भ की रक्षा की है। 9 महीने तक लगातार दर्शन, गर्भ में दर्शन, ऐसा सौभाग्य किसी को मिला? और आपको हमारी बात पर संदेह हो तो मूल ग्रंथ महाभारत उठाकर देख लेना। महाभारत में लिखा है कि जब परीक्षित का जन्म हुआ तो अमोघ ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो होना था, गर्भ की रक्षा तो हो गई, पर गर्भ के बाहर आते ही ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित निष्काम हो गए। सूतिकागार में हाहाकार मच गया, गर्भ क्रंदन होने लग गया। उत्तरा कुंडली की तरफ विलाप कर रही थी, सुभद्रा विलाप कर रही थी। श्री कृष्ण को याद किया, ठाकुरी सूतिकागार में प्रकट हो गए। सुभद्रा ने कहा यहाँ अपनी भगवत्ता दिखानी पड़ेगी, बालक को जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो आपके भक्त का वंश डूब जाएगा। महाभारत का प्रकरण आप देखिए, आपका वज्र हृदय होगा, द्रवित हो जाएंगे आप। भगवान ने उस समय परीक्षित को गोद में लेकर उनके मृतदेह को, शरीर को गोद में रखकर परीक्षित ने, भगवान ने कहा यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। और भगवान के प्रतिज्ञा करते ही परीक्षित ने नेत्र खोल दिए। अर्जुन उपलक्षण है, इसका तात्पर्य है यदि भक्त में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। भक्तों के प्रेम की सौगंध खाकर के भगवान ने परीक्षित को प्राणदान दिया। और जब आंख खोली तो संसार को नहीं देखा, मां को भी नहीं देखा। नेत्र खोले तो कृष्ण की गोद में खोले, और आंख भर के देखा तो श्री कृष्ण को देखा। ऐसे भाग्यशाली जीव के कल्याण में संदेह है क्या? नहीं। परीक्षित जीव कोटि के नहीं। क्या करें, हमको कथा कहनी आती नहीं है। नहीं तो ब्राह्मणों ने जो उनके लक्षण वर्णन किए हैं उनमें लिखा है साक्षात रमापति के समान ये जीवों का आश्रय प्रदाता होगा। भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं। हमको लगता है कीर्तन भक्ति का आचार्यत्व करने के लिए भगवान सुखदेव रूप में पधारे हैं, तो श्रवण भक्ति का आचार्यत्व करने के लिए भगवान परीक्षित रूप में पधारे। इसलिए हम जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो बोल रहे हैं तुम्हें अपने कल्याण के लिए ये करने की आवश्यकता नहीं। तुम तो जीवों का आचार्यत्व करते हुए और ये पूछ रहे हो कि राजन, संसार के कामों में उलझे हुए लोग उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने पर कर जाती है, किंतु आप जैसे क्या कहते जो प्रमाण शून्य है तो अपने थोड़े ही समय में अपना कल्याण कर लेते। इन्हीं शब्दों के साथ अभी थोड़ी देर के लिए विराम करते हैं, क्योंकि नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तप्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न हने। बंदौ गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जय
पंचरसाचार्य अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री हर्षण कुंज सरकार के युगल पादारविंद में साष्टांग दंडवत निवेदन करते हुए यह श्री राम मंत्रानुष्ठान महोत्सव की 25वीं वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, जिसके समस्त कार्यक्रम परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज के पवित्र मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में संपादित हो रहे हैं। 551 श्री रामार्चन महायज्ञ, 51 कुंडी श्री राम महायज्ञ, प्रातः काल से लेके ब्रह्म वेला से लेके अर्धरात्रि पर्यंत निरंतर कार्यक्रमों की बाढ़ आई रहती है। निरंतर यह दिव्य आनंद हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज ठाकुर जी का श्री चारुशीला पुण्य विहारिणी बिहारी जी का आज विवाह महोत्सव भी है। कल हल्दी चढ़ावन विधि का निर्देश पूज्य स्वामी जी ने किया था। आज और अधिक सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी वैदेही वल्लभाचार्य जी महाराज जी कृपा पूर्वक विराजमान है। दास ने तो उनके जटा मुकुट मंडित स्वरूप का दर्शन किया तो कल सहसा हमको श्री बामन जी के मंदिर में पहचानने में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन जैसी आपके मुखारविंद की वाणी निश्चित हुई तब समझ में आया कि तो हमारे ही पूज्य स्वामी जी हैं। वस्तुतः ये प्रातः काल से रात्रि पर्यंत जो कुछ हो रहा सब कथा ही कथा है, सब लीला है, सब कथा है। और यह मंच तो अपना घर का मंच है। सभी समागत महापुरुष जो कुछ कहते हैं वह सब श्रीमद् भागवत तत्व का प्रकाश ही है। अभी हम लोग परम श्रद्धेय पूज्य श्री ठाकुर जी की वाणी से श्रवण कर रहे थे। कैसा अद्भुत परिमार्जित विषय वस्तु के स्वरूप को प्रतिष्ठित करने वाला अनुपम वक्तव्य है। निश्चित ही हमारे ब्रजमंडल की शोभा नहीं, श्रीमद् भागवत के कथा जगत के व्यासों के मुकुटमणि है पूज्य श्री ठाकुर जी। और श्री अवध के प्रति ठाकुर जी का हृदय से बहुत अनुराग है। क्यों न हो, हमारे अयोध्यानाथ सनातन भगवान ने ही हम सबको एक बहुत दिव्य व्यास दिए हैं, आचार्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय। कोई माने न माने, हम यही मानते हैं कि अयोध्यानाथ की प्रसादी है। ऐसे श्री इंद्रेश जी पूज्य वेदांती जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज, हाँ नाम कैसे लें, परम पूज्य श्री महंत श्री स्वामी रामशंकर दास जी वेदांती जी महाराज और पूज्य मैयर वाले महाराज जी, उनके निकट विराजमान पूज्य
श्री व्यासी महाराज, परम पूज्य श्री देव मुरारी दास जी महाराज रामायणी जी, और उधर हमारे श्री नैयायिक जी जो श्रीमद् भागवत की प्रवचन परंपरा, पठन पाठन की परंपरा को और श्रीमद् रामचरितमानस की पठन पाठन की परंपरा को अत्यंत दिव्यता पूर्वक प्राचीन परंपरागत तरीके से संचालित कर रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री स्वामी तुलसी शरणं शरण्यं स्वभीत्य संसार करो जिज्ञासया प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। सद्धर्मविदां वरिष्ठं त्वां नमामि। ये सद्धर्म विदाम वरिष्ठम कपिल भगवान को जो उनकी जन्मदात्री माता देवहूति के द्वारा कहा जा रहा है, इससे स्वामी जी एक बात सिद्ध हो गई कि धर्म भी दो प्रकार का है, एक सद्धर्म एक असत धर्म। तो धर्म में असत का विशेषण लगाना, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत रूप ही है, रामो विग्रहवान धर्म, पर सद्धर्म है सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। सद्धर्म के ज्ञाताओं में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, यह बात कही जा रही है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि असत धर्म की वस्तुतः धर्म तो सद्धर्म ही है, क्योंकि धर्मस्य यापवर्ग्यस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य इन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेहि कर्म भी। धर्म का फल अपवर्ग ही है। यद्यपि मोक्ष भी सबने अपने अपने सिद्धांत से अलग अलग प्रकार का माना है, लेकिन वस्तुतः भारतीय वेदांत दर्शन ने जिस मोक्ष को स्वीकार किया है, मोक्ष रूप में स्वीकृत होने के योग्य वस्तुतः वही है। और अधिक व्याख्या नहीं करेंगे कि किसने किसको मोक्ष माना। जिस धर्माचरण का फल केवल लौकिक और पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में पर्यवसित होने वाला है, वह धर्म भी असत धर्म हो जाता है, क्योंकि असत भोगों की प्राप्ति के फल तक ही वह सीमित है। इसीलिए इसका तात्पर्य है जो लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित जो धर्म है वो असत धर्म है, और जिस धर्म का साक्षात फल युगल सरकार श्री सीताराम जी के चरण कमलों की प्राप्ति है, श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों की प्राप्ति है, अपने आराध्य उपास्य भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति है, वह धर्म ही सद्धर्म है। और इस सद्धर्म के ज्ञाता कितने हैं? बहुत प्यारी बात है। स्वयंभूर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा
विशुद्धं दुर्बोधं यज ज्ञात्वामृतमश्नुते। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनभूप नरहरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे अजामेल पर संगय निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। ये सद्धर्म विदाम का अर्थ है द्वादश महाभागवत ही सद्धर्म वेत्ता है। उनमें साक्षात भगवान होने के कारण जो वरिष्ठ हैं श्रेष्ठ हैं ऐसे कपिल से पूछा जा रहा है कि हे भगवान आप कृपा करके यह बतावें कि प्रकृति और पुरुष का तात्विक स्वरूप क्या है। हे भगवान मैं आपकी शरण में आई हूँ। क्यों आई हूँ शरण में? क्योंकि शरण्य आप हैं, शरण में जाने योग्य एकमात्र आप हैं। यह विचार करके मैं आपकी शरण में आई हूँ और आपकी शरणागति का झटिति फल जो प्राप्त होता है, सद्य जो फल प्राप्त होता है, जिसको हम तुलसीदास जी महाराज दृष्ट फल कहेंगे। वो दृष्ट फल क्या है? यदि ईमानदारी से भगवत शरणागति भई है तो स्वभृत्य संसार तरोह कुठार। शरणागत भक्त के संसार वृक्ष का समूल छेदन हो जाता है, नाश हो जाता है। संसार वृक्ष के समूल नाश का एक ही कुठार है, कुल्हाड़ा है, और उस कुठार का नाम है शरणागति। तंत्वागताहं शरणं शरणं। ये शरण शब्द भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि भले ही इनकी जन्मदात्री माता ही क्यों न हो, यदि शरण शब्द का उच्चारण न करे तो उस पर भी कृपा करुणा की जैसी वर्षा होनी चाहिए वैसी नहीं। श्रीमद् भागवत के महाराज जी 10वें स्कंद पूर्वार्ध में एक प्रसंग है। नंद बाबा को अजगर निगल गया। बाबा चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रजवासी दौड़े, जलती हुई लकड़ी से उस अजगर को पीटने लगे, लेकिन उसने बाबा के पैर छुए। अंत में नंद बाबा ने श्री कृष्ण को पुकारा। वो पूरा प्रसंग नहीं बोलना, केवल संकेत रूप में, उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। और वहां महाराज जी बाबा ने कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण, सर्पोमान गृह्यते तातो प्रपन्नम परिमोचय। क्या कहा मैंने बाबा ने? सर्पोमान गृह्यते तातो प्रपन्नम परिमोचय। ये सर्प मुझे निगले जा रहा है, मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करें। यद्यपि भगवान संपूर्ण प्राणियों के सहज सुहृद हैं और सबके रक्षक हैं, लेकिन रक्षा उसी प्राणी की होती है जो रक्षा की प्रार्थना करता है। संसार तंत्र वाहित्वात् रक्षापेक्षा अपेक्षते। भगवान की अपेक्षा है कि जीव एक बार कहे तो सही कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा।
हमारे महाराज जी कहते थे, बाबा ने पूछी, कन्हैया तेरे सामने तेरे पिता को अजगर निकले जा रहे हो और तू टुकुर मुकुर देख रहे हो, आयो नहीं। जब मैंने ये कही कि कृष्ण कृष्ण दौड़ो बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तो बाबा कहा करूँ मैंने अपनों को सूप संविधान ही ऐसा बनाई दियो है कि मेरो पिता ही क्यों न हो, जब तक ये नहीं कहेगो कि मैं आपको हूँ, आपकी शरण में हूँ, तब तक अनुग्रह की वर्षा नहीं हो सकती। आज माता जी ने कहा है मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि आप शरण हैं। तो महाराज जी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं मैत्रेय महर्षि, बभास ईशत स्मित शोभितानना, ईशत स्मित शोभितानना भगवान कपिलो बभास। कुछ मुस्कुराते हुए से भगवान कपिल बोले। ये शरण शब्द से भगवान की मुस्कुराहट देखने का सौभाग्य देवभूति माता को मिल गया। तात्पर्य कहने का ये है, भगवान के मंदस्मित का दर्शन करना हो तो उनके सामने केवल यही कहो, तबास्मीत च याचते, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूँ। इतना सुनते ही वे मुस्कुरा जाते। और फिर भगवान ने जो दिव्य उपदेश दिया है वह अपने आप में अद्भुत है। भगवान ने कहा कि हे माता जी, सर्वप्रथम कल्याण के स्वरूप को ठीक से समझना चाहिए। कल्याण का स्वरूप क्या है? योग आध्यात्मिक पुंसः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो प्रति यत्र दुःखस्य च सुखस्य। कल्याण की बड़ी सुंदर परिभाषा है। जिस अवस्था में पहुंचने के बाद दुख और सुख इन दोनों की अत्यंत उपरति हो जाए, निवृत्ति हो जाए, सर्वथा समाप्ति हो जाए, उस अवस्था का नाम है कल्याण। कल्याण शब्द का व्यवहार तो खूब प्रचलित है। हम लोग महात्माओं के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान, हे महाराज, आप कृपा करो, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारे कल्याण का उपाय हमको बताओ। अथवा कहते महाराज आशीर्वाद दीजिए हमारा कल्याण हो जाए। तो महात्मा भी आशीर्वाद देने में बहुत उदार होते, जा बच्चा तेरा कल्याण हो। लेकिन कल्याण शब्द के व्यवहार के पूर्व उस शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिए। कल्याण शब्द का अर्थ है जिस जहां दुख और सुख इन दोनों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, उस अवस्था का नाम कल्याण है। और वह लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में सीमित नहीं, वह तो केवल और केवल भगवत चरणारविंद की प्राप्ति ही है। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति में ही दुख और सुख की निवृत्ति होती है। अब कैसे होती है इस अवस्था में पहुंचने के बाद, इस संबंध में महाराज जी दास के मन में विचार उठता है कि वस्तुतः सुख दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। सुख दुख का अस्तित्व ही नहीं है। पर अनुभूति में क्यों आ रहा है? ये मन के कारण। मन जिसे अनुकूल रूप में अनुभव करता है वो सुख हो जाता है, और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम भवति। मन से जो प्रतिकूल है वो दुख हो गया। अब हम धुआं नहीं पीते हैं, किसी तरह का कोई नशा नहीं करते हैं। तो पहले तो बड़ी समस्या होती थी जब बसों में लोग खूब धुआं भोंकते थे, ट्रेन में भी चलती हुई ट्रेन में भी लोग खूब धुआं पीते थे। न तो खुद चलती ट्रेन से उतर के पूछ सकते हैं और न बगल वाले को कह सकते हैं कि तुम धुआं मत पियो। तब जैसे तैसे अपने मुंह पर नाक पर कपड़ा रख करके दम घुटते हुए से वहां बरभलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता, इसी का अनुसंधान करते हुए बैठना पड़ता।
अब हमारे मन ने उसको प्रतिकूल रूप में अनुभव किया तो हमको प्रतिकूल अनुभव हुआ। तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि दूसरे डिब्बे से चलकर एक आदमी आया, 2-4 मीठी मीठी बात किया और फिर जेब में हाथ डाला, बोले भाई साहब माचिस, तो उसने तुरंत जेब से माचिस ले ली। फिर दूसरी, उसके पास वस्तु था, ना माचिस थी ना बिंडल था, कुछ नहीं था। नाटक किया उसने, वो नाटक तो समझ में आ जाता। तो पहले माचिस का नाटक किया, बाद में हाथ डाला भीतर की जेब में, बाहर की जेब में। भाई साहब क्या खोज रहे हैं, क्या बता, मैं पता नहीं बंडल कहाँ रहे। अरे क्या चीज है, देख लो। उसको जब एक बीड़ी दिया और माचिस दिया तो ऐसे लगा, ऐसा चेहरा खिल गया मानो उसे कोई परमात्मा उपलब्धि हो गई। तो अब देखिए, उस व्यक्ति का चेहरा केवल एक बीड़ी से खिल गया तो हमारे तकलीफ होगी। तो ये वस्तुतः सुख दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव करता है वो सुख हो जाता है, और मन जिसका प्रतिकूल रूप में अनुभव करता है वो दुख हो जाता है। और महाराज जी विशेष बात है, भगवत प्राप्ति के पश्चात, भगवत शरणागत होने के बाद पूरा मन 16 आना मन जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो संसार के सुख और दुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि शरणागति का अर्थ केवल वाणी से नहीं, तन मन प्राण देहेंद्रिय कुटुंब सब कुछ सबके सहित आत्मना सह निवेदयामि, इस प्रकार का भाव जब होता है तब शरणागति होती है। और जो भगवत समर्पित मन है उसमें लौकिक सुख अथवा लौकिक दुख की अनुभूति भला कैसे संभव ही नहीं। न दुख रह जाता है न सुख रह जाता है। हे माता जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप भली भांति समझना चाहिए। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। चेता कल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। इस चित्त का मुझ परमात्मा में अनुरक्त हो जाना यही मोक्ष है, और इस चित्त का विषयों में आसक्त हो जाना, शरीर संसार में आसक्त हो जाना यही बंधन है। इसका तात्पर्य है चित्त का विषयाकार होना, जगदाकार होना ही बंधन है, और चित्त का भगवदाकार होना, रामाकार होना ही मोक्ष है। और चित्त की एक विचित्र स्थिति है कि जिसका चिंतन प्रगाढ़ रूप में करता है कुछ समय पश्चात उसी का स्वरूप ग्रहण कर देता है, तदाकार हो जाता है। हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि एक महात्मा ने जंगल में चातुर्मास्य किया। महात्मा बड़े सिद्ध कोटि के योगी थे और एक जंगल में गैया चराता था, भैंस चराता था, ग्वाला। उसने कहा महाराज कुछ भिक्षा। बोले बच्चा भिक्षा तो हम कभी लेते नहीं, संभव हो तो वेद लक्षणा एक गाय का दूध हमको धारोश में दे दिया करो। तो ग्वाला अपनी जो उसकी निजी गाय थी उसका दूध थोड़ा दूर करके महात्मा को दे दिया। 4 महीना महात्मा की सेवा की। महात्मा का व्रत पूर्ण हुआ तो महात्मा ने विचार किया अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम द्रव्य का तो स्पर्श करते नहीं। इस बेचारे ग्वाले ने 4 महीने तक बड़ी सेवा की, इसको हम क्या दें। तो महात्मा ने विचार किया कि इसको कुछ भजन ध्यान साधन की बात बताई जाए, पर वो सुनने के लिए ही राजी नहीं था। वो कहता महाराज मैं तो भैंस चराता हूँ, गैया चराता हूँ, ये सब हमारे बाप दादों ने पुरखों ने जो काम नहीं किया वो हमको क्यों बता रहे, वो हमको करें। आप कहते भगवान का ध्यान करो, जप करो, ना हमने भगवान देखे हैं, क्या जप करें, क्या था। महात्मा के मन में दया आ गई कि इसको ध्यान का सुख तो मिल जाए।
तो जिसको देखा है उसका तो ध्यान कर सकते हैं, उसका कर सकते हैं। तो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय क्या है? सबसे अधिक प्रिय क्या है? जी, तो उस महाराज जी उस वाले ने कहा कि ये काली भैंस हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है। हमारी जितने रखत हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रिय हमको ये भैंस है। महात्मा बोले कोई बात नहीं, किसी नदी में स्नान करके गुफा में जहाँ हमने बैठ के साधन किया, यहीं बैठकर किसी भैंस का लक्षित ध्यान किया करो थोड़ी देर। ऐ महात्मा तो बता के चले गए, तो महाराज जी वो ग्वाला भैंस का ध्यान करने लगे। गुफा का द्वार छोटा था और भीतर से गुफा बड़ी थी, जैसे तैसे भीतर प्रवेश का द्वार था, भीतर तो पर्याप्त अवकाश था उसमें। तो 1 वर्ष तक वो ध्यान करता रहा, उसकी समाधि लगने लगी। भैंस का ध्यान करते करते समाधि लगने लग गई उसकी माता, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप तो परमात्मा ही है। 1-1.5 साल बाद महात्मा आए, तो उन्होंने गांव के लोगों से पूछा वो भैया भैंस चराता था, उस ग्वाले का क्या? अरे बोले पता नहीं महाराज, एक बाबा जी पता नहीं क्या जादू टोना कर गए, अब तो वो बाहर निकलते ही नहीं, एक गुफा में बंद है, वहां से बाहर नहीं, समाधि लगी उसको। तो महात्मा ने महाराज जी उसके भीतर प्रवेश करके बोला, बाहर का शब्द तो सुनाई नहीं पड़ सकता था, तो भीतर प्रवेश करके बोला कि वत्स तुम्हें ध्यान की क्रिया बताने वाला तुम्हारा गुरु मैं आया हूं, आकर मुझसे मिलो। तो उसने ध्यान में ही कहा कि इस गुफा का द्वार बहुत छोटा है, मेरे सींग इसमें अड़ रहे हैं, मैं कैसे बाहर निकलूं? अब वो भैंसा तो नहीं था, वो तो मनुष्य था, लेकिन वो चिंतन करते करते महिषाकाराकारित वृत्ति उसकी हो गई। वो कहने लग गया कि इस गुफा का द्वार छोटा है, मेरे सींग बड़े हैं, कथनचित में अपना सिर निकाल भी लूं तो मेरा पेट इतना बड़ा है कि मैं निकल ही नहीं सकता। आपकी बड़ी कृपा होगी कि इस गुफा को तोड़कर मुझे बाहर निकालो तो ठीक है। महात्मा ने भीतर प्रवेश किया, समाधि उसकी खोली और इसके बाद उसे भगवान के ध्यान का उपदेश। इस कथानक का प्रयोजन यही है कि ध्यान करते करते महिषाकाराकारित वृत्ति हो सकती है, तो भगवत ध्यान करते करते भगवदाकारित वृत्ति क्यों नहीं हो सकती है? और इसी वृत्ति का नाम है मुक्तावस्था। मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही को यो विषयानुरागी। अब प्रश्न है कि जब चित्त भगवत चिंतन करता है तो भगवदाकार हो जाता है, और विषय चिंतन करता है तो विषयाकार हो जाता है। जब यही बात सैद्धांतिक रूप से सत्य है, तो हम अपने चित्त से भगवान का चिंतन क्यों नहीं करते? शरीर संसार का चिंतन, भोगों का, विषयों का चिंतन क्यों करते हैं? उसका उत्तर है कि परमात्मा गुणातीत विशुद्ध है, माया रहित मुकुंदा, और चित्त जो है त्रिगुण में आसक्त है, त्रिगुणमय है चित्त। अशुद्ध चित्त विशुद्ध परमात्मा के चिंतन में, ध्यान में नहीं लग सकता। तो अब प्रश्न उठा कि चित्त को अशुद्ध किसने बनाया? चित्त की अशुद्धि का बीज क्या है? तो भगवान कपिल कह रहे हैं, अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादि विर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम्। चित्त की मलिनता का बीज है अहम और मम। मैं और मेरे पर के अभिमान से ही चित्त मलिन हुआ है। शरीर को मैं मान लेना, देह को आत्मा मान लेना, और देह से संबद्ध संसार को मेरा मान लेना, इसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं।
या तो पूर्ण ज्ञान के द्वारा या पूर्ण भक्ति के द्वारा मैं और मेरेपन के अभिमान को सर्वथा मिटा देना चाहिए। गीतम यदा मन शुद्धम, इनसे जब रहित हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, अहम और मम से रहित चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर न दुख रह जाएगा न सुख रह जाएगा, समत्व की अवस्था आ जाएगी, सर्वत्र समान रूप से भगवद अनुभूति होने लग जाएगी। और इसका बहुत सरल साधन गोस्वामी जी ने कहा, यह अभिमान जाए जननी भोरे, यह अभिमान जाए जननी भोरे, मैं सेवक रघुपति सबसे बड़ी परेशानी जो है, कठिनाई है, तो यह है इसमें अहम और मम को सर्वथा विनिवृत्त करना होता है, समाप्त करना होता है, और ये बहुत कठिन है क्योंकि अश्रद्धा प्रकृति में मन, बुद्धि और अहम ये सूक्ष्म प्रकृति है, उनमें सबसे सूक्ष्म प्रकृति अहंकार है। और सच्ची बात तो यह है कि इस जगत का कारण ही अहंकार है। वैकारिक तामस तेजस त्रिविध प्रकार का अहंकार, उससे 16 प्रकार के भूतों की उत्पत्ति, पिंड ब्रह्मांड सब अहंकार। तो अहंकार का समाप्त होने का मतलब सारा संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस अहंकार रूप मन का अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। मन से ऊपर उठ जाए तो बुद्धि का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कथनचित मन बुद्धि का भी साधक अतिक्रमण कर जाए ज्ञान के द्वारा कि मन भी प्रकृति, बुद्धि भी प्रकृति, तो अहंकार प्रकृति का अतिक्रमण करना तो बहुत ही कठिन है, अत्यंत कठिन। इसलिए ज्ञान मार्ग के साधकों को अहम शून्यता की उपलब्धि करने के लिए कई जन्म तक साधन करने पड़ते हैं, तब कथनचित भगवद अनुग्रह से सर्वथा अहम शून्य होकर के वे उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। किंतु भागवत धर्म में, भगवत शरणागति के मार्ग में सबसे बड़ी सहजता, सरलता की बात यह है कि अहंकार को मिटाना नहीं है, अपितु अहंकार के स्वरूप को परिवर्तित कर देना है। विशुद्ध अहंकार को स्वीकार कर लेना है, अशुद्ध अहंकार का त्याग कर देना है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस भाव को हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना, बस इतने से ही संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और इस अवस्था में प्राप्त जो साधक है उसके भीतर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का जब उदय हो जाता है तो परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिं च हतोजसम, जब उदासीन भाव से वो संसार को देखता है, प्रकृति को देखता है, तो प्रकृति उसके सामने शक्तिहीन हो जाती है, ओजहीन हो जाती है। श्री कबीरदास जी के जीवन का एक प्रसंग। कबीरदास जी श्री रामानंद संप्रदाय के ऐसे अद्वितीय संत हुए कि जिनकी परीक्षा लेने के लिए महाराज जी भगवान ने वैकुंठ से साक्षात माया को भेजा, अप्सरा का रूप धारण करके माया।
कलयुग में अप्सराओं को भेजने वाले इतिहास बहुत कम है महात्माओं के पास, क्योंकि अब तो इतनी मन की दुर्दशा है कि अप्सरा भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो अप्सराएं भी विक्षेप किसी किसी महात्मा को नहीं कर पाती थी, अब तो माला फेरने बैठे तो मक्खी ही परेशान कर डालती है। अप्सरा बेचारी क्या है, कितनों भगाव नाक पर ही रुके बैठेगी मक्खी। तो रामजी कबीरदास जी के सामने मूर्तिमती माया प्रकृति अप्सरा के रूप में भगवान के द्वारा प्रेषित आई और उसने खूब नाच गा करके रिझाने का अपने हाव भाव कटाक्ष से कबीरदास जी को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह विफल रही। क्यों विफल रही? उसका एक ही उत्तर है भक्तमाली जी, परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम चतुर्भुजम। कबीरदास जी अनासक्त भाव से विराजमान है, उदासीन भाव से विराजमान है, इसलिए वह प्रकृति वह अप्सरा ओजहीन हो गई। अंत में उसने कहा कि बाबा एक बार नजर भरकर मेरी ओर देख तो लो। तो क्या देखें तेरी, क्या है तुझमें विशेषता जो हम नहीं देखते? अरे मैं तुम्हारे भजन का फल बन के आई हूं, तो हमारे भजन का फल तुम नहीं हो। क्या चाहती हो? बस आप हमको अंगीकार करो, यही चाहती हूं। तो महाराज जी कबीरदास जी ने कहा, एक न्यात तू माय लगत है, एक न्यात तू मौसी। एक नाते से तू मेरी मां लगती है और दूसरे नाते से तू मेरी मौसी लगती है। तो बता मैं कैसे तुझे अंगीकार कर सकता हूं? मां कैसे लगती हूं? बोले साधु को विद्या समस्ता स्तवदेवी वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत सु। तो यही कया पूरित मुंबई तत्काते स्तुति स्तव्य परा करोति। भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के रूप में ही नारी माता का दर्शन करना चाहिए। इस दृष्टि से हम साधु हैं और तुम देवी के स्वरूप में हो, तो माता ही हो मेरी, इसलिए मैं माता मानकर तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अरे मैं अप्सरा हूं, किसी की तुम्हारी मां नहीं हूं। तो मां नहीं हो तो मौसी हो। तो अप्सरा हंसी, बोले बाबा मौसी कैसे हैं? बोले देखो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और अप्सरा भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, तो आप सब अप्सराएं लक्ष्मी जी की बहन हुई कि नहीं? तो माँ की जो बहन होती उसी का नाम मौसी होता है। तो मौसी हो तो माँ के जैसी हो, मैं कैसे तुम्हें अंगीकार करूं? बोली मैं अप्सरा हूं, न माँ हूं न मौसी हूं। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, स्वर्ग लोक काउ टोट पर्यो है, तू मोटे उर्जन आई। स्वर्ग के देवता मर गए जो मेरे पास चली आई थी, जा भाग यहाँ। ललकारा और अप्सरा अंतर्धान हो गई। वस्तुतः वह अप्सरा नहीं थी, साक्षात माया थी। और कबीरदास जी के चरित्र में आता है, इसके बाद कबीरदास जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा, इस कराल कलिकाल में तुम मेरी माया के स्पर्श से सर्वथा विमुख हो। मेरी माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। यही अर्थ है परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम जहतो। उदासीन भाव से जब प्रकृति को देखता है तो वह फिर उसे बांधने में समर्थ नहीं होती है। प्रकृति है जड़ और हम हैं चेतन, फिर कैसे हम बंधन में आ गए? गोस्वामी जी के शब्दों में, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी
कि न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। योगिनां ब्रह्म सिद्धये, योगियों के लिए भी ब्रह्म सिद्धि का, इससे बढ़कर के भगवत प्राप्ति का, इससे बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है। केवल और केवल परम कल्याणकारी साधन मेरी निष्काम भक्ति ही है। दूसरा कोई साधन योगियों के लिए भी ब्रह्म सिद्धि का नहीं है, कल्याणकारी साधन नहीं है। अब एक बात है कि यह स्पष्ट भगवान कपिल कर चुके हैं कि चित्त का शरीर संसार में भोगों में विषयों में आसक्त होना बंधन है, अब मुझे परमात्मा में अनुरक्त होना मोक्ष है। पर चित्त अहम और मम के कारण अशुद्ध हो रहा है, भगवान में जैसे लगना चाहिए वैसे लग नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चित्त की शुद्धि का साधन है। एक ही अध्याय में, एक ही प्रकरण में भगवान ने अपनी बात बदल दी। पहले तो गुणेषु शक्तम मंदाय और रतम वा पुंसी मुक्तये का, और अब वही भगवान गुणेषु शक्तम मंदाय और रतम वा पुंसी मुक्तये 15वें श्लोक में बोला, और 20वें श्लोक में मात्र पांच श्लोक, 5वें श्लोक बाद भगवान कह रहे हैं प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम। प्रसंग मजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः, विद्वान पुरुषों ने कभी न जीर्ण शीर्ण होने वाला जीवात्मा का बंधन आसक्ति ही है ऐसा माना है। और उस आसक्ति को जब साधुषु कहा, यहाँ साधुषु में बहुवचन है, इसका मतलब है सब संतों में आसक्ति का बंधन संबंध जोड़ दो तो मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाएगा। नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ, नित्य गोलोक के कपाट खुल जाएंगे आपको उसकी प्राप्ति की, आप उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान ने अपने वक्तव्य को बदला क्यों? भगवान ने अपने वक्तव्य को महाराज जी इसलिए बदला तो भगवान ने विचार किया कि हमने साधन तो पहले बताया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। क्या? मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, किंतु प्रत्यक्षानुभूति का विषय नहीं बन पा रहा हूं। प्रत्यक्षानुभूति का, अपरोक्षानुभूति का विषय न बन पाने के कारण मुझमें आसक्ति का संबंध जोड़ना कठिन है। किंतु यह मेरे स्वरूप जो संत हैं, ये माया के पर्दे में छिपे हुए नहीं हैं। भगवान के लिए तो कुंती ने कह दिया माया जबनिका छन्नम मध्याधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। लेकिन इन संतों ने अपनों को किसी माया के पर्दे में नहीं छिपा रखा है। इनका जीवन तो सर्वथा निश्चल निष्कपट मन वाणी क्रिया में एक रूपता है इनकी। ऐसे इन संतों का हंसना बोलना चलना फिरना व्यवहार आप अत्यंत निकट रह करके देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ऐसे संतों में आसक्ति का संबंध जुड़ जाना, इसमें कठिनाई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, परम पूज्य हर्षण कुंज सरकार के चरणों में आप सबकी आसक्ति जुड़ गई, तो पूज्य सरकार ने इसको जोड़ने के लिए कोई उपक्रम किया? कोई बता रहे थे महान भाव कि अब तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे प्रदेश के पता नहीं, बोले वो पूज्य सरकार का दर्शन करने आना चाहते थे। दर्शन पूज्य सरकार, हाँ
महाराज जी बोल रहे हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी दर्शन करने आना चाहते हैं। हाँ, अटल जी की खास सगी बहन सरकार की शिष्य, तो सरकार के सामने प्रस्ताव आया कि मुख्यमंत्री जी अथवा प्रधानमंत्री जी आपका दर्शन करने आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सामान्य लोग आते जाते हैं ऐसे आए जाए, प्रसाद आए जाए, अलग से कोई नाटक होगा तो यहाँ बिल्कुल ना। हम लोग प्रयास करते हैं कि आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, और सरकार के बिना प्रयास के आना चाहते थे, बोले हमको कोई जरूरत नहीं, जैसे सब लोग आते जाते हैं ऐसे आए जाए तो कोई परेशानी नहीं, और नहीं तो जहाँ है वहीं आनंद से राम राम करें, यहाँ आने की आवश्यकता। प्रियवा नरेश मार्कंड सिंधु वाह। अब कितनी कथा वाची उन्होंने, कहाँ कहाँ कथा व्याख्यान करने गए, केवल भजन में लगे रहे, और उनकी चरण सन्निधि में बैठकर उनके शील को, उनके स्वभाव को, उनके तप को, उनके त्याग को, उनके वैराग्य को, उनकी भजन निष्ठा को हम आप लोगों ने देखा तो सहज ही सरकार के चरणों में अनुरक्ति। तो संतों का जो प्रत्यक्ष सील है महाराज जी, जीवनचर्या है, वो निकट से देखने को जब किसी जीव को प्राप्त होती है तो वहां आसक्ति जोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सहज उनसे समझ। एक बार हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा कि महाराज जी संत की तमाम परिभाषाएं हैं, आपके मत में विशेष परिभाषा है। हम ऐसे कभी कभी पूछते रहते, तो उन्होंने कहा दूर से रहने पर भले ही कोई श्रद्धा उत्पन्न न हो, पर संत की जितनी निकटता बढ़ती चली जाए, श्रद्धा का भाव उतना सुदृढ़ होता चला जाए, उसको समझ। नहीं तो दूर से लोगों के बड़े बड़े नाम गान सुनने को मिलते हैं, अब जितनी निकटता होती चली जाती, श्रद्धा उतनी कम होती चली जाती। पर संत वो हैं जिनकी निकटता जितनी बढ़े, हमारी श्रद्धा में उतनी ही वृद्धि होती है। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मुखा, वो आसक्ति संतों के चरणों में जुट जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो उन संतों से आसक्ति जोड़ना चाहिए, और संतों से आसक्ति जुड़ना, भगवान से आसक्ति जुड़ना दो बात नहीं है, क्योंकि संत भगवंत में अंतर निरंतर है। संत से आसक्ति जुड़ते ही भगवान से आसक्ति जुड़ जाती है, भगवान में सहज प्रेम हो जाता है। इसी को श्रृंखला संबंध कहते हैं। श्रृंखला संबंध से भगवान में प्रेम हो जाता है। अब वो संत होते कैसे हैं, तो उनका लक्षणों का वर्णन श्री कपिल भगवान ने किया है। आप सब लोगों को विशिष्ट व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, आपने तो पूज्य सरकार का दर्शन किया है, आप प्रत्यक्ष उनमें उनके जीवन का, उनके दिव्य चरित्र का अनुसंधान करके अनुभव कर सकते हैं। ये सभी के सभी लक्षण संतों के पूज्य सरकार में प्रत्यक्ष विराजमान थे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवा मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा
ध्यायितान् मद्गतचेतसा तयेते साधवः साध्वी सर्वसंगविवर्जिता संगस्ते स्वधते प्रार्थ्यः संगदोषहरायिते। वे तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं। तितिक्षवा का अर्थ टीकाकारों ने किया है क्षितिवत सहनशीला, पृथ्वी के समान सहनशील। दैविक भौतिक तापों को तो सहन करते ही हैं, भयंकर से भयंकर तिरस्कार को, अपमान को भी सहन कर लेते हैं। और अपमान को सहन करने से भी कठिन सम्मान का सहन कर पाना है, वे सम्मान को भी सहन कर लेते हैं। सम्मान को सहन करना बड़ा कठिन है। और हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं महाराज जी कि जो सम्मान पचा नहीं सकता वो अपमान भी सहन नहीं कर सकता। पहले सम्मान सहन करना सीखे तो अपमान का प्रभाव उसके चित्त पर, चाहे जितना तिरस्कार कर दे उसके चित्त पर बिल्कुल प्रभाव नहीं होता। सम्मान का, सम्मान को जीते। अपमान की अनुभूति ही उस व्यक्ति को होती है जो किसी न किसी प्रकार से अपने को सम्मान्य समझता है। उसको लगता है हमारा इतना सम्मान होना चाहिए था, हमारा नहीं होता, उसको तिरस्कार की अनुभूति है। सम्मान को सहन करना किसी को सीखना हो तो भगवान नारायण से सीखे। भगवान के जैसा सम्मान किसी का है? और उनके वैकुंठ में, उनके घर में जाकर के उनकी गृहिणी के समक्ष, भगवती लक्ष्मी के समक्ष भृगु जी ने भगवान के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया और भगवान को अपमान बोध नहीं हुआ। भगवान उठ के बैठ गए। भगवान ने भृगु महर्षि का चरण अपनी गोद में रख लिया।